हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनमानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखिएगा, इसमें हमने चैप्टर न्यू स्टार्ट किया था इनफाइनाइट सीरीज, जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है। और इसमें लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक टेस्ट पढ़ाया था, कंपेरिजन टेस्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या गिवन होंगी, इनफाइनाइट सीरीज गिवन होंगी, या फिर आपको क्या गिवन होगी, उनकी nth टर्म गिवन होगी। अगर इनफाइनाइट सीरीज गिवन है तो आपको उनकी nth टर्म अपने आप निकालनी है। अगर आपको कोई भी nth टर्म गिवन है किसी भी सीरीज की, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन सोल्व करने लग जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी nth टर्म होगी उसको आप मान लोगे जी un, क्या होगी वो un होगी। और इसमें से आप क्या निकालोगे, एक ऑक्सिलरी सीरीज निकालोगे, जो कि किस फॉर्म की होगी, 1/n⁴ p की फॉर्म की होगी। और इस ऑक्सिलरी सीरीज को आप डिनोट किससे करोगे, vn से डिनोट करोगे। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी सीरीज क्या कहती है, हमारी ऑक्सिलरी सीरीज किस फॉर्म में होगी, सिग्मा vn इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर ये जो p की वैल्यू होगी, ये हमें बताएगी कि हमारी ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको कंडीशन बताई थी मैंने कि P अगर ग्रेटर देन है 1 से, यानी कि P की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो सीरीज हमारी कैसी होगी जी, कन्वर्जेंट होगी। और इन केस अगर P की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यानी कि 1 से छोटी है या 1 के इक्वल है, तो उस कंडीशन में जो हमारी ऑक्सिलरी सीरीज है वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्लियर है इतनी बात। ये तो बात हो गई ऑक्सिलरी सीरीज की। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, कि हमें वैल्यू निकालनी होती है किसकी, लिमिट un/vn की। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, l क्या होता है, कोई भी एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर। अगर लिमिट un/vn की वैल्यू कोई भी फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर हमारी ऑक्सिलरी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कह सकते हैं कि हमारी un जो सीरीज है वो भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। और इन केस अगर ये हमारी फाइनाइट और नॉन जीरो टर्म आ रही है, ऑक्सिलरी सीरीज हमारी कैसी आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है, तो अभी हम कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारी सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। क्लियर है बात। यानी कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी सीरीज से वैल्यू देखनी है कि ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो ये आपकी जो सीरीज गिवन होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। अगर ऑक्सिलरी सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो गिवन सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें फाइंड मतलब क्या करना है, एक्चुअल में क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पहले कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि देखिएगा एक बात और, अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि सारी बुक मैंने कंप्लीट कोर्स आपको कराया हुआ है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो, बट उन वीडियोस में मैंने आपको एग्जाम्पल्स नहीं कराए हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको घर से करने के लिए बोलती थी, लेकिन इन वीडियोज में जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे लास्ट 5 ईयर्स में आए हुए, प्लस जो भी क्वेश्चंस होंगे लास्ट 5 to 6 ईयर्स में पूछे गए, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की पॉसिबिलिटी होगी, उनके अकॉर्डिंग हमारी ये वाली क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ साथ जो एग्जांपल्स हैं उनको भी कवर कराती चलूंगी। तो आपको देख लेना है कि आपको अगर जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप पहले वाली प्लेलिस्ट के साथ में जा सकते हैं, और अगर आपको न्यू क्लासेस के अकॉर्डिंग चलना है तो आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज हुज nth टर्म्स आर। यानी कि आपको क्या करना है, कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना है उन सीरीज की जिनकी nth टर्म आपको गिवन है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है √n/n²+1। इसको हमें सोल्व करना, पता करना है कि ये जो nth टर्म हमें गिवन है किसी भी सीरीज की, तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, इसके लिए हमें टेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि इस टर्म को हम क्या मान लेंगे, कोई भी एक टर्म un के इक्वल लेट कर लेंगे, जो कि किसके इक्वल होगी, √n/n² +1 के इक्वल। देखिएगा सभी क्वेश्चंस में आपका जो प्रोसेस रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन घट बढ़ सकती है, बाकी प्रोसेस आपका सिमिलर रहेगा पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना है। un की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। अगर मैं कहूँ यहाँ से आप क्या निकालिए, ऑक्सिलरी सीरीज
निकालिए। यहाँ से क्या निकालिए, Vn की वैल्यू निकालिए। तो Vn किस फॉर्म में होती है, 1/n⁻p की फॉर्म में। अगर ऊपर की साइड आपको n वाली टर्म गिवन है तो वहां से भी आप n वाली टर्म कॉमन लोगे और नीचे से भी। तो देखिएगा ऊपर से तो आप √n ले लोगे और नीचे कितना है, n² है, तो आप n² लोगे नीचे। ठीक है, क्या लोगे, n² लोगे। ये बात क्लियर हुई आपको। देखिएगा अगर नीचे की तरफ जितनी भी आपके पास में हाईएस्ट पावर मिले n की जो भी हाईएस्ट पावर हो डिनोमिनेटर में, उसको आप ले लोगे किसके लिए, ऑक्सिलरी सीरीज के लिए। अगर मैं कहूं कि रूट को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, n की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हो। ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर 1/2 में से माइनस करोगे आप 2 को तो आपके पास में कितना आएगा, 3/2 आएगा, नहीं आएगा, वो भी कैसा आएगा, माइनस के। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर n की पावर जो है वो माइनस के 3/2 है तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, n की पावर प्लस के 3/2 नहीं हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां से आगे देखिए, ये किसकी वैल्यू आ गई, Vn की। द ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा Vn की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है जी, 1/n⁻3/2। यहां से आप देखोगे हेयर, अगर हम p की वैल्यू देखें तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/2 है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑक्सिलरी सीरीज किस फॉर्म में बताई थी, 1/n⁻p की फॉर्म में बताई थी। तो अगर p की वैल्यू 3/2 है, 2 से कट करोगे कितनी आएगी वैल्यू, 1.5 समथिंग आएगी, जो कि कैसी है, 1 से बड़ी है। तो अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी हमारी, कन्वर्जेंट होगी। तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सिलरी सीरीज इज कन्वर्जेंट। ऑक्सिलरी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। सुनना हो, हमें क्या निकालना है, लिमिट un/Vn की वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व कर लीजिए। un क्या है हमारे पास में, √n/n² + 1। डिवाइड करोगे इसको Vn से, Vn की वैल्यू ये आई है, डिवाइड में पुट करोगे तो टर्म ऊपर चली जाएगी, यानी कि हो जाएगा इस फॉर्म में n⁻3/2/1, अपोजिट हो जाएगा। अब यहां से अगर आप देखोगे n की पावर 1/2 और n की पावर 3/2, n की पावर 1/2, n की पावर 3/2, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करोगे कितना होगा, 4/2, यानी कि आपके पास में क्या आएगा, n² आ जाएगा सॉल्व करके ऊपर। इंप्लाइज दैट, इसको हम किस, यहां से देख लो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट ऊपर वाली टर्म n² हो जाएंगी, नीचे वाली टर्म में से आप n² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1/n²। क्यों, क्योंकि इस वाली टर्म के पास n² था तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन इस 1 के पास तो नहीं था, तो इसमें n² से मल्टीप्लाई और n² से क्या कर दिया, डिवाइड। तो मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइड वाला अंदर रह गया। n² से क्या हो जाएगा हमारा, n² कैंसिल आउट। लिमिट un/Vn की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, लिमिट 1/1 + 1/n²। अब यहाँ पे जो लिमिट टेंड करती है, किस पे टेंड करती है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे। जब आप n के प्लेस पे इंफिनिटी रखोगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। 1 में 0 को ऐड करोगे कितना आएगा, 1, तो 1/1 कितना मिलेगा, 1। यानी कि लिमिट un/Vn की वैल्यू कैसी आई है, 1 आई, और 1 कैसा है, फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, नहीं है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। बाय कंपैरिजन टेस्ट हम क्या कह सकते हैं कि अगर ऑक्सिलरी सीरीज कन्वर्जेंट है तो un भी कैसी होगी हमारी, कन्वर्जेंट होगी। तो क्या आप लिखोगे कि सिंस लिमिट un/Vn इज इक्वल्स टू 1 एंड सिग्मा Vn, या फिर एंड द ऑक्सिलरी सीरीज इज कन्वर्जेंट, by comparison test un is also convergent, un भी कैसी होगी हमारी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी एग्जांपल्स कराऊंगी ना, सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कीजिए इसको एक बार। अब आपको क्लियर दिखाई दे गया होगा साइड का भी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है,
साइन 1/n, इसमें भी क्या करना है आपको, इसकी भी कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना है। लेकिन आपने देखा इस nth टर्म को हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकते, ना ही हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज निकाल सकते हैं। तो हम इसको किस मेथड से सोल्व करेंगे? अभी मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ एरर टर्म तो ऐसी होती हैं जिनको आप डायरेक्टली लिमिट पुट करके सोल्व कर लेते हो, डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि वो कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होंगी। लेकिन कुछ सीरीज ऐसी होंगी जिनको आप डायरेक्टली पता नहीं लगा पाओगे, तो इसलिए वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सीरीज के अकॉर्डिंग पता चलता रहेगा कि आपको किस सीरीज के लिए कौन सा टेस्ट का यूज करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साइन 1/n की। इसको दीदी सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपने सीरीज पढ़ी होंगी साइन x की, कॉस x की, इस तरीके से। अगर मैं आपसे कहूँ साइन x की सीरीज क्या होती है, जिनको याद, अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो एक बार नोटबुक में नोट कर ले, साइड में कहीं पे भी। साइन x की सीरीज क्या होती है, x माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/5 x टू दी पावर 5 माइनस, और इस टाइप से आपकी सीरीज क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। क्लियर है? अगर इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1/n है। तो आप सीरीज सबसे पहले तो यहाँ से आप मान लोगे कि un हमारा किसके इक्वल है, साइन 1/n के इक्वल है। तो आप क्या करिए, इसकी सीरीज ओपन कीजिए। तो x की वैल्यू 1/n है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/n माइनस 1/3 एक्स क्यूब, यानी कि 1/n की क्यूब हो जाएगा, प्लस 1/5, तो 1/n टू दी पावर 5 हो जाएगा, माइनस, इस टाइप से हमारी सीरीज क्या होती रहेगी, ये इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास un की वैल्यू है, तो क्या हम यहाँ से ऑक्सिलरी सीरीज नहीं निकाल सकते? द ऑक्सिलरी सीरीज क्या होगी, सिग्मा। अगर हम vn की वैल्यू निकालें यहाँ पे, या फिर खाली vn निकालो, तो देखना सबसे जो हाईएस्ट टर्म तो हम यहाँ पे अब निकाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि देखो अपॉन में यहाँ n है, यहाँ n क्यूब है, यहाँ n5 है, तो हमें कॉमन क्या चीज लेनी होती है। देखो अगर हमारे पास 1 प्लस n स्क्वायर है तो हम n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास में n क्यूब प्लस में टर्म्स है तो उस कंडीशन में हम क्या ले सकते हैं, हाईएस्ट टर्म कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे जो लोएस्ट टर्म होगी उसको कॉमन लेंगे इस सीरीज में से। तो सबसे लोएस्ट टर्म हमारे पास क्या निकल करके आएगी, n निकल करके आएगी, जो कि हर एक टर्म के अंदर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, vn की वैल्यू 1/n, यानी कि n की पावर कितनी है, 1 है। सो हियर अगर मैं आपसे कहूँ p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू है किसके, 1 के। सो अगर p की वैल्यू 1 है, किसके लिए, ऑक्सिलरी सीरीज के लिए, तो उस कंडीशन में ऑक्सिलरी सीरीज कैसी होती है आपकी, क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस फ्रॉम द ऑक्सिलरी सीरीज, from the auxiliary series p is equals to 1, so the auxiliary series sigma vn is डाइवर्जेंट, यानी कि जो ऑक्सिलरी सीरीज है वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट। अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, और छोटी है या इक्वल है 1 के तो डाइवर्जेंट होती है। नाउ हमें क्या निकालना है यहाँ से, लिमिट un/vn की वैल्यू, लिमिट un/vn। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले un की वैल्यू देखिएगा आपके पास में क्या है, ये रही 1/n माइनस 1/3, 1/n क्यूब, 1/5, 1/n टू दी पावर 5, इस तरीके से, n डिवाइडेड बाय vn। vn की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1/n आई है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाली सीरीज में से 1/n बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस 1/3, 1/n स्क्वायर, 1/5, 1/n टू दी पावर 4, इस तरीके से। n डिवाइड में टर्म चल रही है 1/n, 1/n से 1/n क्या हो जाएगा जी, कैंसिल आउट। जब आप लिमिट पुट करोगे तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, n के प्लेस पे इंफिनिटी पुट करते हैं। देखना ये तो 1 रहेगा,
फिर नेक्स्ट टर्म 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और बाकी सभी टर्म्स में भी 1 अपॉन एन एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उनमें भी जब आप n के प्लेस पे इन्फिनिटी रखोगे तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे आगे कि 0। तो 0 को 1 में ऐड करोगे कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। इट मीन्स जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी un अपॉन वीएन की, हमारे पास में 1 आ गई। और 1 कैसा है फाइनाइट एंड नॉन जीरो, कैसा है फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो आप क्या लिखोगे सिंस फ्रॉम द ऑक्सिलरी सीरीज, लिख देना है वाली लाइन फ्रॉम द ऑक्सिलरी सीरीज ना, एक सेकेंड आप लिखना सिंस द ऑक्सिलरी सीरीज इज डाइवर्जेंट, ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वीएन इज डाइवर्जेंट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट UN is also divergent, UN is also divergent, क्योंकि हमारा कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगी, UN डाइवर्जेंट है तो VN भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये दोनों क्या करती है एक दूसरे के साथ साथ चलती है। और अगर हमारे पास में लिमिट UN अपॉन VN की फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो अगर ऑक्सिलरी सीरीज डाइवर्जेंट होगी तो UN डाइवर्जेंट, और वो कन्वर्जेंट होगी तो ये भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ठीक है दीदी, बार बार क्यों बोल रहे हो, हम तो बार बार हो रहे हैं बोल। तो देखो जितना बार बार आप रिपीट करोगे तो वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी, फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, रिवीजन करने की नीड नहीं पड़ेगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लास्ट वाली लाइन लिख देना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, अंडर रूट एन टू दी पावर 4 + 1 माइनस रूट एन टू दी पावर 4 - 1। क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे क्योंकि एक तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इससे पहले लिखा है ना साइन 1 अपॉन n वाला, वो तो आपको 110% करना है क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज का फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्टली आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या राइट कर लोगे यहाँ पे कि ये जो हमें टर्म गिवन है ये हमने मान लिया है ना, टर्म है किसी भी सीरीज की, टर्म क्या है, टू दी पावर 4 + 1 एंड माइनस अंडर रूट एन टू दी पावर 4 - 1। तो देखना क्या इसके हम डायरेक्टली लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हम पता लगा सकते हैं कि लिमिट हमारी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट नहीं जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमें निकालनी है यहाँ से क्या ऑक्सिलरी सीरीज, यानी कि 1 अपॉन v टू दी पावर n, सॉरी 1 अपॉन n टू दी पावर p की वैल्यू, यानी कि एक्चुअल में vn की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n वाले टर्म्स चाहिए। तो सबसे पहले तो देखना अगर आप n टू दी पावर 4 को यहाँ से कॉमन लेते हो, ठीक है, देखो यहाँ पे रफली बता रही हूँ मैं पहले, अगर रूट के अंदर n टू दी पावर 4 + 1 है -1 है कुछ भी है, मैं कह रही हूँ यहाँ से आप n टू दी पावर 4 कॉमन लो, तो आप क्या कहोगे दी इसके पास तो बचा 1 और प्लस इसके पास टर्म क्या आ गई 1 अपॉन n टू दी पावर 4 आ गई। ठीक है, लेकिन जब हम इस टर्म को इस रूट से बाहर निकालेंगे तो n टू दी पावर 4 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट की पावर, रूट क्या होता है किस फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको पावर 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसकी पावर भी तो कितनी आएगी 1/2 आएगी, तो 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगी 2 टाइम्स, तो आपके पास क्या निकल करके आएगा बाहर n²। कॉमन तो आप n टू दी पावर 4 लोगे, लेकिन जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा n²। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। वैसे तो इतनी बड़ी बात नहीं है, काफी बड़े हो चुके हो, बट फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आई होगी तो अब आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप n² कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास में क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन n टू दी पावर 4 माइनस साइन, सेम यहाँ से आप n² बाहर कॉमन लोगे, यानी कि n टू दी पावर 4 कॉमन लोगे, और जब उसको रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा यहाँ पे 1 - 1 अपॉन n टू दी पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी n² है, यहाँ पे भी n² है, तो दोनों टर्म में से आप क्या कर लोगे जी n² बाहर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू बचेगी 1 + 1 अपॉन n टू दी पावर 4, और इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, पावर 1/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं माइनस, यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 1 - 1 अपॉन n टू दी पावर 4 की पावर 1/2 की फॉर्म में। क्लियर है इतनी बात। अब बताइए क्या यहाँ से अब हम 1 अपॉन n टू दी पावर p वाली फॉर्म ला सकते हैं, नहीं लेकर के आ सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर n है, तो अब भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बहुत और सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद हो, एक होती है बाइनोमियल थ्योरम, क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम,
बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन है तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। और इस टाइप से हमारी सीरीज जो होती है वो चलती रहती है। इन केस अगर यहाँ एक्स के 1 अपॉन एक्स टू दी होल पावर एन, अगर यहाँ पे प्लस के प्लेस पे क्या हो, माइनस हो, तो ये जो साइन है ये कैसे चलते हैं, अल्टरनेटिव वे में, यानी कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो ये किस फॉर्म में चलते हैं, फिर अल्टरनेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम नहीं पता लिख लेना, क्योंकि इसी का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने वाले हैं। कैसे देखिएगा, एन स्क्वायर तो हमारा बाहर चल रहा है, अगर मैं देखूं ये किस फॉर्म में, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन की फॉर्म में है, नहीं है भाई। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन एन टू दी पावर 4, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1/2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस n के प्लेस पे हमारे पास कितना है, 1/2 है, फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एन टू दी पावर 4 है, फैक्टोरियल 1 ओपन करोगे तो क्या होगा आपके पास में, 1 ही आएगा। इसके बाद में आगे चलिए, प्लस n इंटू एन माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 अपॉन में कितना आएगा, फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जब n टू दी पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगी, n टू दी पावर 8 आ जाएगी टर्म। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म देखिएगा n की वैल्यू 1/2, फिर n माइनस 1 1/2 माइनस 1, फिर n माइनस 2 यानी कि 1/2 माइनस 2, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब। तो जब आप इस टर्म का क्यूब करोगे तो n टू दी पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और ये टर्म आगे एज इट इज इंक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद में फिर माइनस साइन, एक काम करना है इसमें ना, मंझले ब्रैकेट में लगाना इसको, क्योंकि इसके अंदर अभी एक और ब्रैकेट एग्जिस्ट करेगा। ये अपना ये वाला पोर्शन साइड कर देना। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये तो हमने सीरीज ओपन की इसके लिए, फिर माइनस साइन इस वाले पार्ट के लिए भी हमें सीरीज ओपन करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, अभी बताया मैंने, माइनस साइन अगर बीच में हो तो अल्टरनेटिव वे में साइन चलते हैं, तो 1, फिर क्या आएगा हमारे पास में माइनस, n की वैल्यू कितनी है, 1/2, x की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एन टू दी पावर 4 फैक्टोरियल 1 एज इट इज। माइनस के बाद फिर क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर n इंटू एन माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर, यानी कि इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 8 हो जाएगी। भाई n की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 2 कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद में प्लस आ गया, फिर माइनस साइन आएगा, तो फिर से 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब करोगे तो 1 अपॉन एन टू दी पावर 12, प्लस इस टाइप से ये वाली सीरीज भी आपकी चलेगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर वाली लाइंस रब कर रही हूँ। यहाँ से आगे देखिएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। un इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, बाहर हमारा चल रहा है। एक बात बताइए, देखो डायरेक्टली सॉल्व कर दूं, ये 1 है और ये माइनस की जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से तो 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आगे चलिए, प्लस की टर्म है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या है, 1/2 अपॉन एन टू दी पावर 4 में आप ऐड करोगे 1/2 एन टू दी पावर 4, तो ऐड करोगे हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, जुड़ करके 1 हो जाएगा, यानी कि n टू दी पावर 4 आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, फिर ये वाली टर्म प्लस की है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस माइनस, तो इस टर्म से हमारी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। भाई ये प्लस की और ये माइनस की खत्म हो जाएगी। फिर ये प्लस है, माइनस माइनस, ये वाली टर्म भी हमारी क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखो हाफ और हाफ तो कितना हो जाएगा, 1, यानी कि ये आएगी आपके पास में ये आएगी आपके पास में 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और इंटू में 1 अपॉन एन टू दी पावर 12।
यहाँ तक क्लियर है। और बाकी की जो टर्म्स है वो हमारी एज इट इज चलती रहेंगी प्लस में, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म फिर कैंसिल आउट होएगी, फिर उससे अगली टर्म फिर जुड़ जाएगी, फिर कैंसिल आउट, फिर जुड़ जाएगी, तो ऐसी हमारी सीरीज चलती रहेगी। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। एन स्क्वायर 1/n⁴ प्लस, देखिएगा 1/2 -1, तो कितना आएगा आपके पास में ये माइनस के 1/2, और 1/2 -2 सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास में माइनस के 3/2, तो ये कितना हो गया 3/4, और डिवाइड में कितना है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को ओपन करना, 3 × 2 × 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 की मल्टीप्लाई 4 में, यानी कि टर्म क्या आ गई आपके पास में 1/8। तो इस कंप्लीट पोर्शन को सोल्व करके कितना मिल रहा है हमें 1/8, और n⁴ हमारे पास में है ही, ठीक है, प्लस एज इट इज हमारी टर्म्स चलती रही। ये वाला पोर्शन समझ में आगे कैसे सोल्व किया, ऊपर इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कर ली, और डिवाइड में फैक्टोरियल 3 जो है ये, इसको हमने ओपन कर दिया 3 × 2 × 1 की फॉर्म में। इसको रफ कर दूं, अब यहाँ से आगे देखिएगा, अब नीचे वाली टर्म में से भी हम क्या कर सकते हैं, कोई टर्म कॉमन ले सकते हैं। भाई यहाँ पे n⁴ है, इसके अंदर भी n⁴ होगा, और बाकी सभी टर्म्स होंगी उनमें तो पावर इंक्रीज ही होती रहेगी, तो सभी के अंदर एटलीस्ट n⁴ तो एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से आप n⁴ क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास अंदर टर्म बचेगी 1/8, n⁴ आपने बाहर ले ली, तो कितनी बचेगी अंदर 8 बचेगी, प्लस टर्म्स इंक्रीज होती रहेंगे, n² से ये टर्म कैंसिल आउट कितने टाइम्स, तो नीचे बचा 1/n², 1 + 8 × 10⁸ प्लस 2। अब ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास un की। अब यहाँ से इजीली हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर हम देखें यहाँ से bn हमारे पास में क्या निकल करके आ गया 1/n² निकल करके आ गया, तो इन द ऑक्सिलरी सीरीज हमने देखा n⁴p में जो p है ये हमारा क्या है 1 से बड़ा है, क्योंकि p की वैल्यू कितनी आ रही है 2, चाहे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, p की वैल्यू 2 है जो कि हमारी ग्रेटर देन है किससे 1 से। सो ऑक्सिलरी सीरीज कैसी हो जाएगी हमारी कन्वर्जेंट। सो ऑक्सिलरी सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब हमें क्या निकालना है, लिमिट un/vn की वैल्यू निकालनी है। यहां से आगे इधर देखिएगा, नाउ लिमिट un/vn, मैं कहूं un की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो आप कौन से वाली लोगे, ये वाली लोगे, 1/n², 1 + 1/8 दिस एंड डिवाइडेड बाय 1/vn। तो देखिएगा 1/n² है, तो 1/n² से 1/n² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो 1/∞ 0, बाकी सभी टर्म्स में भी n तो एग्जिस्ट करेगा अपॉन में, तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे जी 0। इट मींस वैल्यू आपके पास में क्या निकल करके आ गई, लिमिट un/vn की 1 आ गई। और 1 कैसा है, एक फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर है, कैसा है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, ठीक है। अगर 1 हम जो हमारे पास में लिमिट निकल के un/vn की वो फाइनाइट और नॉन जीरो है और ऑक्सिलरी कन्वर्जेंट है, जो ऑक्सिलरी सीरीज है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू कि un भी कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो आप क्या लिखोगे, सिंस लिमिट un/vn is an finite and non-zero and auxiliary series sigma vn is convergent, hence un is also convergent, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है जी, तो इसमें बस इतने ही एग्जांपल्स करने थे। बाकी जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कुछ में तो आपको डायरेक्टली एनएट टर्म गिवन होगी और कुछ में इनफाइनाइट सीरीज ही गिवन होंगी, जिनसे आपको क्या करना पड़ेगा, एनएट टर्म पहले निकालनी पड़ेगी एंड देन उनको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।